पूरे पॉइंट को, मतलब पूरे आपके सैग के अंतर्गत जितने टॉप को कहते हैं, इसको कहते हैं झोल। क्या कहते हैं? झोल। सिंपल सा आपको यहाँ पर समझना, मैंने ये एक पहले फिगर यहाँ पर आपको दिखाया है, इसको पहले समझ लीजिए। इसको हम आपको पहले बताते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, ये दो पोल है आपकी, आराम से बैठ जाइए, कम से कम ये 30 से 40 मिनट 50 मिनट जो समय लगेगा। यहाँ पर आपको, यहाँ पर दो टावर हैं, दो खंबे हैं। इन दो खंबे के बीच जैसे कि हमने लिया एक वायर है, मतलब आपके दो टावर हैं, उनके बीच एक आपका जब वायर लगा होता है, उस वायर में किसी कारणवश, अर्थात जब दो टायर के बीच, दो टावर के बीच में, दो पोल के बीच में जो वायर लगा है, उसमें आपका उसमें ढीलापन आ जाता है, तो उसी ढीलेपन के कारण उसमें जो झोल आता है उसी को हम सैग कहते हैं। क्या कहते हैं? सैग। तो आप देखेंगे एक सीधा जो कंडक्टर था, अब ये कंडक्टर इस प्रकार से हो गया। कैसे हो गया? ऐसे। तो ये क्या हो गया? कंडक्टर में झोल आ गया। तो ये जो झोल है ये किस किस पॉइंट पर डिपेंड करता है सर, इसमें कौन कौन से पॉइंट इसमें इफेक्ट डालते हैं, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। ठीक है, ये तो मैंने थोड़ा आपको अभी ये आपको ओवरव्यू दिया है, आप पॉइंट वाइज समझते हैं। तो सिरोपरी लाइन के चालक में स्वयं के भार के कारण होने वाले झोल को सैग कहते हैं। देखिए स्वयं का भार हो या फिर आइस, मतलब बर्फ के कारण जो भार एक्स्ट्रा आता है, या फिर हवा के कारण जो भार आएगा, उनके कारण होने वाले झोल को हम सैग कहेंगे। सिरोपरी लाइन में ही आपका झोल होगा। देखिए अंडरग्राउंड जो केबल होती है उसमें किसी प्रकार का झोल नहीं होना। झोल मतलब सैग, समझिए बात को। तो आपका जैसे दो पोल है, उनके बीच जो कंडक्टर सीधा ऐसे इस पोल के बीच बंधा होना था, ठीक है, इंसुलेटर के माध्यम से हमको बांध के रखना था, उसी कंडक्टर में आपका थोड़ा झुकाव आ गया, इसी झुकाव को हम झोल कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे, थोड़ा ओवरव्यू आपको मिल गया होगा। देखिए सैग की अगर पॉइंट की बात करें तो गर्मी के मौसम में, अर्थात जैसे इस समय चल रहा है गर्मी के मौसम में सैग अधिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से कंडक्टर का लेंथ बढ़ जाता है। देखिए दोस्तों, जो कंडक्टर लगा हुआ है, एल्यूमिनियम या कॉपर के कंडक्टर जो यूज किए जाते हैं, जैसे कि हम ACSR कंडक्टर का यूज करते हैं, तो इसमें क्या होगा कि इस कंडक्टर का टेम्परेचर के बढ़ने से इसका लेंथ बढ़ेगा, और जब लेंथ बढ़ेगा तो इसका क्या होगा? लेंथ बढ़ने से इसमें झोल बढ़ जाएगा। तो वही चीज़ कहा गया, गर्मी के मौसम में इसमें सैग अधिक हो जाता है। क्यों? टेम्परेचर के बढ़ने से कंडक्टर की लेंथ बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, सर्दी के मौसम में सैग मिनिमम होता है, अर्थात कम होता है, किसके कंपेरिजन में? गर्मी की तुलना में। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि इसमें जो आपका कंडक्टर होता है गर्मी में, वो आपका सिकुड़ जाता है ना। गर्मी में आपका क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे ट्रेन की पटरी के बारे में आपको एग्जाम्पल पता है कि ट्रेन की पटरी क्या होती है, कि बीच में गैप क्यों छोड़ा जाता है, कि गर्मी के मौसम में उसका लोहे का जो आपका प्रसार होता है, उसके प्रसार के कारण क्या होता है, उसमें जो प्रसार होता है तो उसके कारण उसका मतलब बीच में जो गैप है वो भर जाता है। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पर आप ठंडी में देखेंगे तो सिकुड़ जाता है, अर्थात फिर से स्पेस हो जाता है, इसलिए छोड़ दिया जाता है दोस्त उसके बीच स्पेस, कि गर्मी में जब इसका लोहे का प्रसार आपका हो, जो ट्रेन की पटरियों में होता है, तो उनके बीच जो स्पेस दिया गया है उसमें वो आपका सेट हो जाए, अर्थात उसमें सेट हो जाए। अगर स्पेस नहीं दिया जाएगा तो पटरियाँ बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, इसीलिए स्पेस दिया जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर मैं कंडक्टर को कह रहा हूँ कि जब आपका गर्मी में होगा तो लेंथ बढ़ेगा, लेंथ बढ़ने का मतलब उनमें झोल सैग आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, किसमें? गर्मी के मौसम में, सर्दी में सिकुड़ जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऐसे सिंपली डिफिनीशन की, तो ओवरहेड लाइन में दो सपोर्ट्स, मतलब ये आपके जो पोल हैं, टावर हैं, जो भी कहें, जो आप सिंपली देखते हैं दो पोल के बीच में जो आपके वायर लगे होते हैं, उनको समझिए दो पोल के बीच में इंसुलेटर से कसे हुए हॉरिजेंटल कंडक्टर के झुकाव को सैग कहते हैं। हॉरिजेंटल कंडक्टर का मतलब ये दो पोल हैं, ये हॉरिजेंटल होता है, ये आपका जो होता है ये हॉरिजेंटल होता है, और ऐसे हम वर्टिकल कहते हैं। तो हॉरिजेंटल कौन हुआ? ये। तो आपके दो पोल के बीच में ऐसे ही वायर लगा रहता है, तो इसमें जो इन पोल के बीच में टेम्परेचर के बढ़ने के कारण या गर्मी में आपका सैग आता है, झोल आता है, उसी की हम बात कर रहे हैं। तो इस झुकाव को क्या कहते हैं? सैग। देखिए अब पॉइंट वाइज बात करते हैं। स्पैन क्या होता है? स्पैन अगर हम बात करें, स्पैन को हिंदी में पार्ट बोलते हैं। देखिए सिंपली आप इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफर करें, जिससे ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर हो पाएंगी। स्पैन का मतलब क्या होता है? सिंपल सा, ओवरहेड लाइन में निकटवर्ती दो सपोर्टर्स, दो पोल या दो आपके टावर के बीच की दूरी को स्पैन कहते हैं। यहाँ पर अगर स्पैन कहें तो अगर P और Q, जैसे एक पोल P है दूसरा पोल Q है, इनके बीच कंडक्टर लगा हुआ है, वायर लगा हुआ है, तो इनके बीच की जो दोनों
दोनों पोल के बीच की दूरी होगी वही आपकी स्पैन होगी। अर्थात अगर दोनों पोल के बीच की दूरी l है, मान लीजिए हमने l लेंथ है इसकी, तो यहाँ पर इसकी स्पैन कितनी होगी, l होगी। मतलब दो निकटवर्ती पोल के बीच की दूरी को ही स्पैन कहते हैं। अब हम कैलकुलेशन की बात करेंगे, उससे पहले हम आपको बताते हैं कि आपका जो सैग होता है वो किस किस पे अफेक्ट करता है या प्रभाव इसका किस किस पे पड़ता है। अगर सैग है तो सैग पर ऐसा कौन कौन सा पॉइंट होगा जो सैग को प्रभावित करेगा। पहला पॉइंट, वेट ऑफ कंडक्टर, अर्थात मेरे दोस्त जो आपका ये पोल के बीच कंडक्टर लगा हुआ है, जो पोल के बीच आपका कंडक्टर लगा हुआ है, अगर इसका वेट ज़्यादा होगा, अगर इसका वेट ज़्यादा होगा तो कंडक्टर में ऑटोमेटिक आपको झुकाव आएगा। क्या आएगा, झुकाव इसमें होगा। अगर यहीं पर इसमें कंडक्टर का वेट कम है तो इसमें झुकाव कम होगा, अर्थात सैग कम होगा। तो इसलिए पहला पॉइंट ध्यान से समझिए, सैग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, वेट ऑफ कंडक्टर, अर्थात कंडक्टर के भार पर। समझ पा रहे हैं। इसीलिए दोस्त आप देखते हैं कि यहाँ पर ACSR कंडक्टर में जो आपका होता है उसमें आपका एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। आपको मैंने यहाँ पर एल्यूमिनियम का हो या फिर कॉपर का हो, सभी कंडक्टर को डिटेल में समझाया है, बताया है। ACSR कंडक्टर या AA कंडक्टर या AAA कंडक्टर, ठीक है, सारी चीज़ें मेंशन है। प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार चेकआउट कीजिए, सभी टॉपिक को क्लियर कीजिए। तो यहाँ पर मैं ये आपसे कह रहा था कि वेट ऑफ कंडक्टर, जैसे ACSR कंडक्टर होता है वो कॉपर कंडक्टर की तुलना में हल्का होता है। वैसे भी पता है आपको कि यहाँ पर जो एल्यूमिनियम है और जो आपका कॉपर है उसमें से वेट किसका कम होगा, तो आपका अगर देखेंगे तो आपका एल्यूमिनियम हल्का होता है कॉपर की तुलना में, ठीक है। तो इसलिए ACSR कंडक्टर इसलिए ज़्यादा बेटर होता है, और आपका एल्यूमिनियम जो ACSR कंडक्टर है वो कॉपर की तुलना में क्या होता है, ये सस्ता भी होता है और आसानी से मिल भी जाता है, ये भी चीज़ है, ठीक है। तो पहली पॉइंट हम ये कह रहे हैं कि जो सैग ज़्यादा हो रहा है वो उसमें रीजन क्या है, वेट ऑफ कंडक्टर, अर्थात कंडक्टर का वेट कम होगा तो सैग कम, कंडक्टर का वेट ज़्यादा होगा दो पोल के बीच तो आपका सैग ज़्यादा होगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हमने लिखा है सैग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेट ऑफ आइस। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, किसी बर्फीली एरिया में जब आपकी जो सप्लाई है, इलेक्ट्रिक सप्लाई, बिजली ये जाती है तो वहाँ पर भी तो बिजली जाती है, जहाँ पर बर्फीली, जैसे कश्मीर एरिया लेंगे या जहाँ पर बर्फीली एरिया क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर जब आपकी सप्लाई जाती है तो वहाँ पर जैसे कंडक्टर लगे हुए हैं तो उन कंडक्टर का तो एरिया है ही, मतलब वो कंडक्टर तो है ही, साथ में उन कंडक्टर के ऊपर बर्फ जम जाती है। क्या होता है, आप देखते होंगे उन कंडक्टर के ऊपर जब बर्फ गिरती है तो उन कंडक्टर के ऊपर भी जम जाती है। तो ऐसा इस जब डिपॉजिट होता है उसके ऊपर बर्फ, तो ऐसा क्या हुआ कि उसका सेल्फ का वेट तो था ही कंडक्टर का, ओके, तो उसके कारण उसमें कुछ झोल था, लेकिन जब उसके ऊपर, जब कंडक्टर के ऊपर बर्फ के गिरने का बर्फ उसके कंडक्टर के ऊपर जम गई तो उसका वेट और बढ़ गया, अर्थात सेल्फ वेट, खुद का वेट प्लस आपके आइस का वेट, तो टोटल आपका कह सकते हैं W प्लस WI। इसको भी मैं बताता हूँ क्या चीज़ होता है, कैसे होता है। ये समझिए, वेट मतलब भार, दोनों का भार आपका नीचे की तरफ लगेगा तो वेट क्या होगा, वेट क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो सैग क्या होगा, ज़्यादा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सैग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेट ऑफ आइस। कुल मिलाकर इतना आपको समझना है कि कंडक्टर पर वेट बढ़ेगा तो सैग बढ़ेगा, बस इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, सैग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एयर प्रेशर, अर्थात एयर प्रेशर का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, अगर आपकी देखिए सिंपल फील कीजिए कि अगर कंडक्टर ऐसे दो टावर के बीच में लगा हुआ है तो सिंपली उसमें अपना खुद का भार होगा, तो उसके कारण जो सैग होगा उसको हमने मान लिया। अगर वहाँ पर बर्फ है तो उसके कारण सैग और बढ़ जाएगा। अगर साथ में वहाँ पर एयर मतलब एयर प्रेशर, आंधी चल रही है, हवा तेजी से चल रही है, तो उसके कारण भी उस पर प्रेशर बनेगा आपके कंडक्टर पर। तो ये चीज़ें क्यों हो रही है, यहाँ पर कंडक्टर पर ये इफेक्ट, ये फैक्टर अफेक्ट करते हैं सैग को। तो पहला तो खुद का वेट, या फिर आइस वेट जम जाए, या फिर आपके एयर का प्रेशर हो जाए, तो इन सभी के कारण क्या होगा, इन सभी के कारण आपका सैग क्या होगा, बढ़ेगा, सैग बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, अब एक हमने यहाँ पर पॉइंट लिखा है, सैग जो है वो स्पैन लेंथ के स्क्वायर होता है, अर्थात सैग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, हमने अभी आपको बताया कि दो पोल के बीच की जो दूरी है वो आपकी स्पैन होती है। स्पैन का मतलब आपकी यहाँ पर पार्ट, उसे हिंदी में बोलते हैं, लेकिन आप इंग्लिश बेटर रखिए। इसका क्या होगा, दो पोल के बीच की दूरी, एक को हमने A मान लिया, दूसरे पोल को B मान लिया, दो निकटवर्ती पोल के बीच की दूरी को ही हम स्पैन कहते हैं, और ये स्पैन L है। अगर सैग और स्पैन के रिलेशन की बात करें तो ये होता है S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
एल स्क्वायर। अभी मैं इसको बताऊंगा आपको, ये फार्मूले के बेस पर एल स्क्वायर आया हुआ है। अभी इतना ध्यान रखिए कि सैग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट, सैग आपके टेंसाइल स्ट्रेंथ कहें या फिर टेंशन कहें, टेंशन बोले तो तनाव, अर्थात दोस्तों सिंपल सा समझिए, ये आपके टावर हैं, इन टावर के बीच अभी ये वायर लगा है। इस टावर में जो आपका कंडक्टर है दो पोल के बीच में, इन दो पोल के बीच जो आपका कंडक्टर, इसमें थोड़ा सा क्या आ गया, झोल। अभी मैं झोल आपको बताता हूँ झोल क्या होता है। ये जैसे कि आप देखिए, ध्यान से समझिएगा, ये आपका यहाँ पर है, ये दो पोल हैं, ठीक है, ये दो पोल हैं, इनके बीच ये कंडक्टर यहाँ